साल 2025 और सितंबर का महीना, जब नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया पर लगाया था बैन और मचा ऐसा हड़कंप जिसने पूरे काठमांडू को खाक कर दिया। जी हां, जेएनजी ने तगड़ा विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया था। सरकार पर एक के बाद एक हमले हुए जिसमें करोड़ों का नुकसान और 77 युवाओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और देखते ही देखते आंदोलन भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और पुराने राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ एक देशव्यापी विद्रोह में बदल गया। आखिरकार आया 9 सितंबर 2025, जब केपी ओली ने इस्तीफा दिया और संसद बंद पड़ गई। ओली के इस्तीफे के बाद देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अस्थायी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब आता है 5 मार्च 2026, जब आम चुनाव हुए और परिणाम ऐसा निकल कर आया कि हर कोई खुशी से झूम उठा। जहां पड़ोसी देश नेपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बात करें नेपाल की सियासत की, तो इस पलटे सिक्के ने नेपाल की सियासत में दशकों पुराना दौर तोड़ दिया। एक 35 वर्षीय युवा जो कभी अपनी कविताओं और कभी रैप से व्यवस्था पर सवाल उठाता था, आज वही देश की कमान संभालने जा रहा है। जहां हम बात करें बालेंद्र शाह और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की, जिसने नेपाल के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुके और आम चुनावों में प्रचंड जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। आपको बताते चले, इस चुनाव की सबसे पैनी नजर छापा 5 सीट पर थी। एक तरफ थे 4 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके और CPN-UML के बेजोड़ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, और दूसरी तरफ थे युवा नेता बालेंद्र शाह। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि बालेन ने ओली को 50,000 से अधिक वोटों के विशाल अंतर से हरा दिया। वही आंकड़े निर्वाचन आयोग के अनुसार बालेन को 68,348 वोट मिले, जबकि अनुभवी ओली को महज 18,734 वोटों पर ही सिमट गए। इसी के साथ रवि लामिछाने द्वारा 2022 में गठित RSP ने इस बार सुनामी हिला दी और क्लीन स्वीप से राजधानी काठमांडू की सभी 10 सीटों पर RSP का परचम लहराया। बताते चले, रविवार सुबह तक घोषित 129 सीटों में से RSP अकेले 100 सीटें ही जीत चुकी थी और कई अन्य पर बढ़त बनाए रखी। दूसरी ओर स्थापित पार्टियां जैसे कि नेपाली कांग्रेस 13 सीटों से और CPN-UML 7 सीटों से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बालेंद्र शाह की यह जीत महज एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव है, क्योंकि बालेंद्र नेपाल के संसदीय इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। यही नहीं, यह नेपाल की समावेशी राजनीति के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगा। जनता ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पुराने चेहरों के खिलाफ वोट दिया है। नेपाल के लोगों ने यह साफ कर दिया है कि अब वो वादों से नहीं बल्कि बदलाव से खुश हैं। बालेंद्र शाह के कंधों पर एक नए और आधुनिक नेपाल के निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या एक कलाकार, एक इंजीनियर और एक राजनेता के रूप में बालेंद्र जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्योंकि अब उन पर नए नेतृत्व के सामने नेपाल के साथ साथ भारत और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ संतुलन बनाए रखने और देश की चरमराई अर्थव्यवस्था को संभालने की बड़ी चुनौती भी होगी। यह देखना अब दिलचस्प होगा। नमस्कार।